हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 4। ये आपके मैथ्स के क्लास 8th की वर्कशीट है। ये टॉपिक क्या है आज इसका? परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसने क्या किया हुआ है, इस बारे में बताया हुआ है कि परिमेय संख्याओं को हम किस तरीके से जमा करते हैं, किस तरीके से घटाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 8 को किस तरीके से लिखते हैं, 8/1। हम जानते हैं परिमेय संख्या, जैसे कि हमने क्या सीखी थी, प्राकृतिक संख्याएं, जो कि आपका 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन था। इसी तरीके से जब इसके साथ शून्य और जोड़ दे रहता है तो ये आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। और जब इसमें नेगेटिव नंबर्स और जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाता है, ये आपका पूर्ण संख्या पूर्णांक बन जाता है। और जैसे हम इसको 1/2 या 3/2 के फॉर्म में लिखते हैं तो परिमेय संख्या, मतलब ये तो परिमेय संख्या है ये सारे पार्ट्स, तो क्योंकि इसी के बीच में अंडर आते हैं, लेकिन इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। ये चीज़ें हम पहली क्लासेस में सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि 8 और 6 को अगर मैंने जोड़ा तो 14 आ गया। 8 को जब हम 8/1 और 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14/1। यही करा है हमने। अगर 8 में से 6 गया 2, तो ये आपका 2/1। इसका मतलब 8/6, 8/1 माइनस में 6/1 बराबर है आपका 2/1 के। इसका निचोड़ वो ये बताना चाह रहा है कि जब एक जैसे हर होते हैं बेटा, इसी तरीके से ये एक जैसा हर है, तो आपका अगर जमा होगा तो आपका एग्जैक्टली जमा लिख दोगे आप, अगर घटा होगा तो आप घटा लिख दोगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो हम इनको चिन्ह के अनुसार जमा करते हैं या घटाते हैं और हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। जैसे कि अब आपको ये, जैसे अगर ये 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखा रहेगा, 2 है तो आप कॉमन 2 ही लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि 8/7 प्लस में 5/7, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, 7 को एज इट इज़ लिख दोगे आप, 8 और 5 13। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 13/7। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं। इसने कहा है शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया। बेटा हम लोग स्टार्टिंग से ही 6th स्टैंडर्ड से ही सीखते आ रहे हैं कि हम ये जो फ्रैक्शन वाला, ये जो भिन्न वाला पार्ट होता है, इसको अगर ये बटा 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे वो आता है जितने बराबर भागों में हमने बांटा है, और ऊपर वो आता है जितने पार्ट को हमने चुना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपको ये इस तरीके से सर्कल वृत्त बनाया हुआ है, तो इस वृत्त को इसने क्या करा है, 8 बराबर भागों में बांटा है, एक ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसने। अब इसने क्या कहा है कि इसने देखो 1/8, इसका मतलब एक पार्ट को चुना है, तो इसने क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को हाईलाइट कर दिया। इसमें कहा इसने 2/8 केक दिया है, इसका मतलब इसने 2 पार्ट्स को चुन लिया। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि कितने के बराबर होंगे, तो बेटा जैसे हमने 8 बराबर भागों में उसे बांटा था, इसी तरीके से हम इस वाले पार्ट को भी 8 बराबर भागों में बांटेंगे। और क्योंकि ये 1/8 है तो देखिए 8 कॉमन आ जाएगा, और 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3। इसका मतलब हमने कितने टोटल पार्ट्स लिए हैं, 3/8 पार्ट्स को यूज़ करा है। तो इसीलिए हमने, आप कहीं भी लिख सकते हो, आपने ये क्या करा, इस तरीके से 3/8 पार्ट को कवर कर लिया है। अब जैसे इसने कहा है कि शीला के पास अब कितना केक शेष है, तो केक पूरा कितना था, ये पूरा का पूरा, इसका मतलब सभी को हाईलाइट किया हुआ था इसने। ये 8/8 पार्ट 8 पार्ट्स में डिवाइड है, और 8 में से 8 को ही चुना हुआ है। ये पूरा केक तो इतना था। अब इसने क्योंकि बाट कितना दिया है, 3/8, क्योंकि 1/8 मम्मी को दिया था और पापा को 2/8 दिया था, तो 1 और 2 3, तो 3/8 बांट दिया है इसने। तो अब आपको कुल मिलाकर कितना बचा बेटा, 8 को 8 ऐसे लिख दोगे, और 8 माइनस का 3, तो आपका कितना आ जाएगा 5/8। तो इसमें से आप किसी को भी 5 पार्ट्स को आप इसमें से चुन लेंगे। अब ये कितने बच गए, 1 2 और 3, 3 पार्ट बच गए हैं जो यहाँ पर फिल किए हुए थे। ठीक है, चलिए आप देखिए आगे देखते हैं। वो कहता है रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े थे। ठीक है, ये इसने चॉकलेट को इस रेक्टेंगुलर शेप में बताया है, एक आयत के चित्र में। रीता ने शाम को 2 टुकड़े दे दिए और मीना को 3 टुकड़े दे दिए। ठीक है, तो इसने क्या करा, 2 टुकड़े तो दे दिए किसको, रीटा को। तो ये देखिए आपका इस तरीके इसने ये रेक्टेंगुलर शेप में बनाया, और ये 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5,
ये 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 4 लाइन्स खींचनी पड़ेंगी। अब इसने क्या करा, इसका 2 पार्ट्स ही यूज़ करा है, तो 2 पार्ट्स के लिए हमने क्या करा, अलग कलर ले लिया, इस तरीके से बांट कर दिखा दिया। ठीक है, अब क्योंकि उसने प्लस का क्या करा है, वो कह रहा है 3/10। ठीक है, 3 टुकड़े किसको दे दिए हैं, मीना को दे दिए हैं, तो इसलिए आपने यही आयत चित्र बनाया और इसमें से 3 पार्ट्स को ऐसे कवर कर दिया। ठीक है, ये 2 पार्ट्स ले लिए थे और ये आपके 3 पार्ट्स ले लिए हैं। अब इसने ये कहा है कि इसको जमा करने पर कितना पार्ट्स, इसका मतलब उसने छायांकित चित्र भी बनाना है कि कितना पार्ट जो है उसने चॉकलेट का दे दिया है। तो देखिए आप क्या करेंगे, 10 का 10 आ जाएगा और 2 और 1, 2 और 3 5 हो जाएगा, इसका मतलब 5/10। तो आप क्या करेंगे, इसका ऊपर वाला सारा पार्ट कवर कर देंगे और ये नीचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5/10। अब उसने कहा है रीटा के पास कुल कितना भाग चॉकलेट बचा। तो देखिए 10/10 पूरा था और 5/10 उसने बांट दिया है। तो आप कितना बच गया बेटा, 10, और 10 में से 5 क्या, 5, तो आपका कितना आ गया, 5/10। तो यहाँ पे आपका 5/10 आ जाएगा। और आप क्या करेंगे, इसमें भी आपका ऊपर वाला पार्ट फिल करना चाहें ऊपर का कर सकते हो और नीचे का करना चाहो नीचे का कर सकते हो। आपका कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हमेशा ऊपर का ही कवर करेंगे, आपका मन है कि आप किसको चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, आप देखिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। वास्तव में ये बहुत आसान है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। अब देखिए इसने क्या कहा है कि इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है जो कि 4 बराबर भागों में विभाजित। एक तो बेटा हमेशा ये याद रखना, जो भिन्न होता है, जैसे हमने चॉकलेट की बात करी हो, चाहे हमने केक की बात करी हो, या हम इस वक्त ये इस त्रिभुज की बात कर रहे हो, जो भी पार्ट डिवाइड होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। ये नहीं होगा कि आप इस तरीके से कह दो कि मैंने इसको जो है भिन्न में डिवाइड कर दिया कि 1/2 हो गया, नहीं, यह आंसर आपका गलत हो जाएगा। या इस तरीके से अगर कोई वो आपका आयत दे रखा है या आपका ये वर्ग दे रखा है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, इसको मैंने कह दिया और ऐसे करके लिख दिया है और इसमें मैंने कह दिया है कि इसका भिन्न निकालो, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इक्वली डिवाइड होता है ये। ठीक है, भिन्न का सबसे पहला रूल ये है कि जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करेगा इक्वली डिवाइड करेगा। देखिए जैसे कि इसमें किया हुआ भी है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब इसने कहा है कि इसमें ये 2/4 है और इसने इसमें से 1/4 को चूज़ किया है, तो ये कितना बच जाएगा। आप देखिए 4 को तो एज इट इज़ लिख दोगे, जब हर एक जैसा होता है तो एज इट इज़ रख दो। फिर आपका 2 में से 1 क्या, 1, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, इसमें से किसी एक पार्ट को आप चूज़ कर लोगे। जैसे मैंने ये ले लिया, ये देखिए, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, आप देखिए अब इसने कहा है कि 4/5। अब इसने क्या है, देखो 5 बराबर भागों में बांटा है, इसी तरीके से 3 बराबर भागों में, 5 बराबर भागों में इसे बांटा है। ठीक है, अब जैसे इसने भी कर रखा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सीक्वेंस में ही आएगी शेडिंग, आपका कैसे भी लिख सकते हो, बस जितना चूज़ किया है, चूज़ करने वाले को ऊपर लिखा जाता है और जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है उसे नीचे लिखा जाता है। अब इसे वो प्लस करने के लिए कह रहा है, तो बेटा 5 कॉमन आ गया, 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो 7/5। अब देखिए ये कैसा फ्रैक्शन आ गया है, ये तो फ्रैक्शन ऐसा आ गया है जिसमें ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा है ऊपर वाला। अब इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एक होता है आपका उचित भिन्न, जैसे कि आपका 1/2 हो, आपका 3/4 हो, जिसमें आपका जो अंश है वो छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उसे कहते हैं उचित भिन्न। लेकिन विषम भिन्न उसे कहते हैं जिसमें आपका क्या होता है, जैसे मैं लिख दूँ 4/3, इसमें क्या हो गया आपका, ये जो अब जैसे 7/5 है, तो इसका मतलब 5 1 5, अब इसे डिवाइड करोगे आप 7 से, तो 5 1 5 और बचेगा कितना, 2, इसका मतलब 2 भाग शेष रह जाएंगे। तो आप देखो ये भी 5 भागों में विभाजित है, ये भी 5 भागों में विभाजित है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये 7/5 आया आपका आंसर। 7/5 को एक तो इस तरीके से लिखेंगे और आप ये लिख देंगे 5 1 5, एक तो पूरा हो गया हासिल, और अब कितने बचे हैं, 2 शेष बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको तो टोटली शेड कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, सारी पार्ट शेड कर देंगे और इसमें सिर्फ कितना शेड करेंगे, 1 और ये 2, सिर्फ 2 पार्ट्स शेड कर देंगे। ठीक है,
इसमें सिर्फ आपका 2 पार्ट हो जाएगा और ये आपका फुल, इसीलिए इसमें प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, इसमें 2 पार्ट्स को लिया गया है और ये गुना में है। ठीक है, एक होल पार्ट है, होल पार्ट का मतलब क्या है बेटा 5/5। 5/5 को जब 2/5 से प्लस करोगे तो 5 और 5 और 2 7 आ जाएगा, सेम आंसर वही। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।